खबरों में आगे आपको बता दें, झारखंड में 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी पर सरकार सख्त है। जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षाएं रद्द हो गई है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे। अनियमितताओं की शिकायतों के बाद हेमंत सरकार ने यह एक्शन लिया, सोरेन सरकार ने यह एक्शन लिया। सीआईडी एसआईटी जांच के बीच परीक्षाएं रद्द हुई हैं। तो देखिए, झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। आप इसके बारे में जान रहे होंगे। जेपीएससी और जेएसएससी में जो अनियमितताएं पाई गई, गड़बड़ी हुई, धांधली हुई, उसकी 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इन परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताएं पाई गई और उसकी शिकायतें सामने आई थी, जिसके बाद मामले की जांच सीआईडी और एसआईटी स्तर पर की जा रही थी। जांच के बीच सरकार ने अब ये बड़ा कदम उठाते हुए संबंधित परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया है। इस फैसले से आपको बता दें, बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों पर असर पड़ेगा और अब आगे की भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायतें के बाद ये फैसला लिया गया और ये फैसला भर्ती व्यवस्था में सख्ती का संकेत माना जा रहा है। वहीं देखिए, अभ्यर्थियों की नजर अब सरकार के अगले कदम और इन परीक्षाओं के भविष्य पर टिकी हुई है। तो ये देखिए, ये खबर इतनी बड़ी है। पूरे के पूरे देश में आज जेपीएससी और जेएसएससी की जो परीक्षाएं, सीजीएल की परीक्षाएं रद्द हुई, वो चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय देखिए इसलिए है क्योंकि दो तरफ छात्र थे, दोनों ही तरफ। एक 2014 में आपको बता दें, टीडीएल एक कंपनी जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो तमाम जेपीएससी और जेएसएससी के जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाएगी, उसके रिजल्ट्स को जारी करेगी। और आपको बता दें, 2014 से ही टीडीएल ये जो कंपनी है वो इस एग्जाम्स को करवा रही थी। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से जेएसएससी और जेपीएससी के एग्जाम्स में गड़बड़ियां पाई गई, अनियमितताएं पाई गई, धांधली देखा गया, इस मामले में आपको बता दें, हेमंत सोरेन सरकार ने उन तमाम 44 परीक्षाओं को रद्द कर दिया। लेकिन आपको बता दें, जब परीक्षाओं को रद्द किया गया, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में, आपको बता दें 24-25 दिन से ज्यादा बीत चुके थे, तमाम जो छात्र झारखंड में थे, राजधानी रांची में वहां पर आंदोलन करते हुए नजर आ रहे थे। प्रदर्शन उनकी ओर से किया गया था। 20 अगस्त का उनको दिन उन्होंने तय किया था कि यहां पर सीएम आवास को वो घेरते हुए नजर आएंगे। और उससे पहले देखिए, हेमंत सोरेन सरकार ने ये बहुत बड़ा फैसला लेते हुए उन सभी परीक्षाओं को, यानी कि 2014 से जितनी भी परीक्षाएं टीडीएल कंपनी के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई गई थी, इस एजेंसी के द्वारा, ये एक देखिए निजी एजेंसी है, उसी के द्वारा ये पूरे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाया गया था, उन सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया और इनमें 44 परीक्षाएं हैं। तो न केवल देखिए परीक्षाएं रद्द हुई, उनके रिजल्ट्स को रद्द किया गया, उनसे जो नियुक्तियां मिली लोगों को, जिनको रोजगार मिला, जिनके अपॉइंटमेंट्स हुए, जिनका भविष्य बना था, वो सब कुछ खत्म हो गया। और एक फैसले ने देखिए सब कुछ यहाँ पे एक तरह से दो लोगों के लिए एक तरह से संकट, एक तरफ तो देखिए खुशी की बात है, छात्र जो चाह रहे थे वो हुआ, और दूसरी तरफ बहुत से लोग हैं वो सड़कों पर आ चुके हैं। मनीष मेहता हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, ये जो फैसला लिया गया, एक तरफ तो हम देख रहे हैं छात्र बेहद खुश हैं, लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे, दूसरी ओर हमने देखा है कि अब उन तमाम छात्र जिनको इसके तहत जेपीएससी और जेएसएससी में एग्जाम में अपॉइंटमेंट्स मिले थे, रोजगार मिला था, वो तो एक चंद सेकंड में बेरोजगार हो गए, सड़कों पर आ चुके हैं। बिल्कुल रोशनी, देखिए इसमें दो तस्वीरें सामने आ रही है जिसका जिक्र आप भी कर रही हैं कि एक तरफ मुख्यमंत्री ने जो 2 दिन पहले जो घोषणा की थी, उस घोषणा के तहत सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन है, यानी कि जो जो बातें सीएम ने कही वो सरकार ने करके दिखा दिया। क्योंकि कल छात्र लगातार यही बात कह रहे थे कि बोलने से क्या होगा, जब तक सरकार की तरफ से नोटिफिकेशंस जारी नहीं होंगे तब तक हम मानने को तैयार नहीं है, लेकिन हम उनकी बातों पर भरोसा करते हैं। ऐसे में लेट नाइट जो है सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया और इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद आप सोच लीजिए, झारखंड देश का पहला राज्य है जहां पर एक साथ 22 से ज्यादा परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। 22 के करीब जो परीक्षाओं पर तलवार लटक गई है सीआईडी की जांच की, और उसके आधार पर फैसलाएं होंगी। इसके अलावा और भी जो प्रक्रियाओं में थी, जिनके रिजल्ट्स आने बाकी थे, जिसकी परीक्षाओं में टीडीपीएल एजेंसी की संलिप्तता थी, उन तमाम परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। कुछ परीक्षाओं को होल्ड पे डाल दिया गया है सीआईडी इंक्वायरी तक। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा फैसला हुआ है और इसका इम्पैक्ट जो है लाखों छात्रों के ऊपर, अभ्यर्थियों के ऊपर हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जो बड़े पैमाने पर 25 दिनों से जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, उन छात्रों के चेहरे पर
खुशी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लेकिन जेएसएससी सीजीएल जो रद्द हुआ है, उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है उन 2000 नौकरी करने वाले लोगों के ऊपर पड़ा है, जो कि लगातार पिछले 48 घंटे से मंत्रालय के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो एक ही बात कह रहे हैं कि हो सकता है कि 5% लोग इसमें से पैसे दे करके उन्होंने नौकरियां ली है, लेकिन 95% लोगों को इसका नुकसान क्यों झेलना पड़े, क्यों सफर करना पड़े, वो उसका अलग अलग रीजंस बता रहे हैं। किसी की शादी हो गई है, किसी के बच्चे हो गए हैं, किसी के ऊपर लोन्स चल रहे हैं, तो इस तरह के वो तमाम रीजंस दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आंदोलन की आंधी में ये तमाम जो परीक्षाएं थी वो रद्द हो चुकी है। अब तो सरकार ने नोटिफिकेशंस भी जारी कर दिया है, लेकिन अब जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जिनकी नौकरियां गई है, उनके पास कोर्ट जाने के अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं है। लेकिन इन सब के बीच रिफॉर्म्स को लेकर के भी सरकार के नोटिफिकेशन में क्लियर कट बातें लिखी गई है कि सरकार किस तरह से रिफॉर्म्स करेगी, कैसे आने वाले दिनों में परीक्षाएं ली जाएंगी। तो आप समझ लीजिए कि जो बातें कही गई वो बकायदा उसको नोटिफिकेशंस के जरिए सरकार ने अब पब्लिक डोमेन में ला दिया है। तो अब देखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि जो छात्र अपने आंदोलन को अभी भी जारी रखे हुए थे और कह रहे थे कि सीबीआई इंक्वायरी तक हम आंदोलन करते रहेंगे, इस नोटिफिकेशन के बाद उनका क्या रुख होगा। आज उनकी मीटिंग होने वाली है एक बार फिर से स्टूडेंट्स की। हालांकि कल उन्होंने मीटिंग करके दो महत्वपूर्ण फैसले लिए। पहला ये कि 20 तारीख को जो मुख्यमंत्री के घर का घेराव था उसको उन्होंने होल्ड कर दिया। दूसरा कि हमारा अनशन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन हम जब तक सरकार सीबीआई जांच नहीं करवाती है। ऐसी स्थिति में आज के डेट में तमाम जो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये भी उठता है मनीष कि आपने एक फैसला ले लिया, बेहतरीन फैसला था, सराहनीय फैसला था, छात्र सड़कों पर उतरे हुए थे, जरूरी था उनके लिए। लेकिन अब जो वो लोग जिनको रोजगार मिला था और अब वो बेरोजगार हो चुके हैं, जिनके सामने अपने भविष्य के संकट का सवाल खड़ा उठ चुका है, टीडीपीएल को जब आपने जिम्मेदारी सौंपी थी 2014 में एग्जाम करवाने को लेकर, तो क्या उसकी विश्वसनीयता चेक नहीं की गई? क्या उसकी पारदर्शिता चेक नहीं की गई? या अभय तिवारी जो मास्टरमाइंड उभर कर नजर आया है, उसके तो खुद के परिवार के लोग उसमें संलिप्त हैं। अपनी पत्नी और अपने भाई को उसने सरकारी नौकरी इसमें जेपीएससी में और सीजीएल में दिलवा दिया। तो क्या ये सब तमाम चेकिंग थी या फिर बस दे दिया निजी कंपनी के हाथों में कि करवा दो तुम जो करवा रहा है, उसके बाद अगर कुछ होगा तो री एग्जाम करवा देंगे, कैंसिल करवा देंगे? देखिए, तमाम बातें हैं और इन्हीं विषयों को लेकर के लगातार छात्र भी आंदोलन कर रहे थे कि कैसे एक उत्तर प्रदेश में जो कंपनी ब्लैकलिस्टेड है वो झारखंड में बड़े पैमाने पर नौकरियों में का एग्जामिनेशंस कराने के उसके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है। और इसी को लेकर के छात्र जो है पिछले कई सालों से इस मुद्दे पर काफी मुखर थे और यही मुखरता जो है एक आंदोलन का स्वरूप बन गई और जिसके कारण जो है आज सरकार को पीछे हटना पड़ा। और आप देखिए कि जो सीआईडी की जो जांच चल रही है, जिसमें जेपीएससी के जो अध्यक्ष थे एल ख्यांगते, इस वक्त वो जेल में हैं। अभय तिवारी भी जेल में है, इसके अलावा 20 और लोग जेल में हैं। अब कल सीआईडी ने दबिश दे करके अभय तिवारी की पत्नी और उसके भाई को भी अरेस्ट कर लिया है और उन्हें भी जेल भेज दिया है। तो निश्चित रूप से सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम 90 दिनों के भीतर सीआईडी जो है चार्जशीट फाइल करेगी, जो भी दोषी है उनको जेल के पीछे भेजा जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स एक ही बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले भी सीआईडी जांच हुई है और कई छोटी मछलियों को पकड़ा गया है। उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में जो बड़े मगरमच्छ है, जिन्होंने नौकरियों को बड़े पैमाने पर बेचने का काम किया है, ऐसे मगरमच्छों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ये कार्रवाई तभी हो सकती है जब सीबीआई जांच हो। तो निश्चित रूप से इसी वजह से इस आंदोलन को वो जारी रख रहे हैं और कह रहे हैं कि सीबीआई जांच नहीं होने तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। सरकार कह रही है कि सीबीआई ने इससे पहले भी जेपीएससी फर्स्ट और 2 की जांच की है। 20 सालों में उसका क्या परिणाम हुआ है आप सबने देखा है। हम 90 दिनों के भीतर तमाम दोषियों को जेल के अंदर भेजेंगे। तो फिलहाल जो है यहाँ पर सीबीआई जांच को लेकर के मामला फंसा हुआ है, लेकिन इन सब के बीच सरकार की तरफ से जो चीफ मिनिस्टर ने जो तमाम बातें कही थी, उसको एक एक करके सरकार अब अपने नोटिफिकेशन के जरिए बिल्कुल मनीष, और कुल मिलाकर देखिए अभी सवाल बस यही उठता है कि आखिरकार सोरेन सरकार उन तमाम लोगों के लिए